जय हिंद साथियों। आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करते हैं अपने अनुभव से। देखिए कैसे। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है सिंगापुर। देखिए थर्मन षणमुगरत्ना, आपको इतना कठिन नाम है, बहुत दिन तक नहीं याद रहेगा। आपको लिंक करना है। देखिए कैसे, पहले आप अनुभव अनुभव में बता रहा हूँ। देखिए आप देखिए, इसमें आ रहा है मन, थर्मन में आ रहा है मन, और सिंगापुर में आ रहा है सिंगार। सिंगार। अब देखिए लिंक कैसे करना है कि यार हर किसी का मन करता है ना कि उसकी बीवी जो है उसके सामने सिंगार करके आए, खूब सज संवर के आए। तो आपका मन करता है कि नहीं कि आपकी पत्नी जो हो वो सिंगार करके आपके सामने आए, आप ऑफिस से आए और वो बाकायदे खूब सिंगार करके आपके सामने आए, आपको रिझाएं। ये तो आपकी इच्छा तो होती ही होगी ना। बताइए, क्या मैं कुछ अलग बता रहा हूँ? ये तो आप कभी कभी तो यही सोच कर सो जाते होंगे कि मेरी फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा। तो एक इमेज बन गया कि नहीं? बताइए कि आपका मन करता है कि आपकी जो है भावी पत्नी जो है वो सिंगार करके आए, जितनी बार ऑफिस से आए, जॉब करके आए, जहाँ आए वो सिंगार करके आए। जब मैं कह रहा हूँ ना तो आप फील कर लीजिए, आप जिससे प्रेम करते हो उन्हीं का इमेज बना लीजिए कि वही इन फ्यूचर आपकी जो है पत्नी होंगी। वो आपसे जितनी बार मिलने आएंगी सिंगार करके आएंगी। अब बताइए, थर्मन संगम मुहूर्तना आपको नहीं याद रहेगा, आपको ज़रूरी भी नहीं याद करना। आपको थर्मन में मन तो आ रहा है ना, मन और सिंगार लिंक हो गया कि नहीं, एक दूसरे के पूरक हो गया कि नहीं? अब बताइए, इसको आप क्या भूल पाएंगे? आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये जो अनुभव है कैसे आप भूल पाएंगे? बताइए। अब आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हवा हवाई जीएस ऑफिशियल डाल के डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद इस पीडीएफ को 1 महीने बाद देखिए, 2 महीने बाद देखिए, 1 साल बाद देखिए, चाहे जब देखेंगे आप सिंगापुर के अलावा जो है ऑप्शन कोई और टिक नहीं मार पाएंगे। आसानी से लिंक हो गया ना। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट अनुभव देखिए। भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? आंसर है तुर्कमेनिस्तान। देखिए संघाई अपने यहाँ हुआ ना, अपने भारत में इस बार बैठक हुई थी। अब आप कह रहे हैं भैया हमको ये भी नहीं याद है कि यहाँ बैठक हुई थी, तो उसको याद कर लीजिए। देखिए संघाई में आ रहा है सगाई, संघाई सगाई। देखिए, और सगाई वाला परंपरा कहाँ है बताइए? अपने भारत में है। अपने भारत वाले ही ये सब परंपरा, पहले सगाई कीजिए, फिर गुदबराई कीजिए, फिर पता नहीं कितने कितने जो है कर्म करके फिर शादी ना। तो सगाई वाला कहाँ होता है? भारत में। भारत के लोग सगाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आसानी से लिंक हो गया ना कि भारत में सगाई। अब दूसरा ऑप्शन नहीं मारेंगे। अब आमंत्रित देश तुर्कमेनिस्तान, इसको कैसे लिंक करना है? देखिए जब सगाई होती है तो सगाई में बहुत मेन लोग को बुलाते हैं ना। सगाई में बहुत कम लोग, जैसे 15-20 लोग, तो बहुत मेन। देखिए तुर्कमेनिस्तान में मेन आ रहा है। देखिए तुर्कमेनिस्तान मेन। अब बताइए, इस तरीके से आप नहीं याद करते तो कुछ कंफ्यूज हो जाते कि नहीं? लेकिन अब कंफ्यूज होंगे नहीं कि अपने सगाई में बहुत मेन को बुलाया जाता है। अब आपके भी घर अपने दीदी का है, भैया की सगाई हुआ होगा, तो लिस्ट बनती होगी ना कि किनको बुलाना है। बड़ा चुनौती होता है कि किसको छोड़ें, जिसको छोड़ो वो बुरा मान जाता है। तो सगाई में बहुत मेन लोग को बुलाया जाता है। यहाँ आपने कितनी आसानी से 2 क्वेश्चन लिंक कर लिया कि सगाई भारत, संघाई आएगा, भारत आप मार देंगे, फिर जो है अतिथि देश कौन बना, अतिथि कौन बना? तुर्कमेनिस्तान मेन। अतिथि जो है बहुत मेन लोग को हम लोग चुनते हैं। आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? आंसर है कल्याण कृष्णमूर्ति। अब आपको लिंक कैसे करना है? फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर तो आप किए होंगे ना, कहीं हेडफोन, कहीं ब्लूटूथ, बहुत चीज़ किए होंगे। चलिए मैं कह रहा हूँ एक चीज़ आप और ऑर्डर कर लीजिए। क्या? कृष्ण भगवान की मूर्ति कर लीजिए। अब आपका क्वेश्चन हो गया कि नहीं आसानी से लिंक? अब देखिए ये सारे क्वेश्चन करंट के इशू हैं, तो करंट का ये चीज़ तो लिखा ही रहेगा वर्तमान में सीईओ कौन है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ लिखेगा ही नहीं। वहाँ पर फ्लिपकार्ट ऑप्शन में कल्याण कृष्णमूर्ति, आपने कल्याण कृष्णमूर्ति को केवल कृष्णमूर्ति निकाला कि हमने जो है फ्लिपकार्ट पे कृष्ण भगवान की मूर्ति ऑर्डर किया था। अभी आपका काम क्या है, ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, आप फ्लिपकार्ट डालिएगा, उसमें डालिए कृष्ण भगवान की मूर्ति आ जाएगी। एक बार आप डाल देंगे ना, ये अनुभव, ये क्लास आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा अनुभव कभी लिंक नहीं किया है। समझ रहे ना? ये पहली बार आप लिंक कर रहे हैं। जब पहली बार लिंक कर रहे हैं तो बताइए, अनुभव है, अनुभव को आप कभी नहीं भूल पाएंगे, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। कहते हैं ना कि जितना तुम्हारी उम्र नहीं है उतना मुझे अनुभव है। ये तो आपने भी डायलॉग मारा होगा, वो अनुभव कभी भुलाता ही नहीं है। तो मैंने उसी अनुभव को इसमें जो है लगा दिया कि ये आपका अनुभव लीजिए, एक क्वेश्चन इसके साथ चिपका लीजिए, और कभी आप चाहे रिवीजन करेंगे या ना करिए, कोई मैटर नहीं करता, आप एग्जाम में जाइएगा ठीक करके आइएगा। लेकिन पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड करके इसका मूल्यांकन कीजिएगा। क्या मैं कह रहा हूँ कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं? आप देखिएगा आप हर बार सही करेंगे। नेक्स्ट देखिए,
देखिए, उत्पल कुमार सिंह किस कंपनी के सीईओ बने? आंसर है संसद टीवी। देखिए अब आपको लिंक कैसे करना है, देखिए उत्पल में आ रहा है पल और संसद टीवी, देखिए अब कैसे लिंक करना है। देखिए जो संसद भवन में क्या जो है लोकसभा राज्यसभा में क्या क्या बातें हो रही हैं, पल पल की आपको जानकारी चाहिए। अगर संसद भवन के अंदर की पल पल की जानकारी आपको चाहिए तो आप संसद टीवी देखिए। देखिए संसद टीवी आप क्यों देख रहे हैं संसद टीवी बताइए? क्योंकि आप जो है संसद भवन के अंदर की पल पल की जानकारी चाहते हैं। देखिए उत्पल कुमार सिंह एक दूसरे का पूरक हो गया कि नहीं? आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसा लगेगा ना कि ये क्वेश्चन और ऑप्शन, अगर क्वेश्चन के बाद में ऑप्शन ना बताऊं तो अधूरा सा लगता है। तो कैसे हो गया कि संसद टीवी हम क्यों देखते हैं बताइए? क्योंकि मुझे पल पल की जानकारी चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन सा बिल पेश हुआ, कौन किसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। आसानी से लिंक हो गया ना कि संसद टीवी हम क्यों देखते हैं बताइए? क्योंकि पल पल की जानकारी हमको चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट्सएप के सीईओ पद पर कौन नियुक्त हुआ? आंसर है विल कैचकार्ड। देखिए व्हाट्सएप पे आप देखिए, कभी जैसे कभी जाते होंगे कुछ सामान वामान खरीदने, तो बिल बनता होगा ना, तो आप तो वो बिल की फ़ोटो खींचकर घर पे भेज देते हैं, ये देखिए इतना पैसा हुआ। तो आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? देखिए बिल कैचपॉट में बिल आ रहा है, बिल। और व्हाट्सएप, आपने व्हाट्सएप पे कितनी बार जो है बिल भेजा होगा घर पे ना? कोई सामान लेने जाते होंगे, बिल मतलब कोई भी सामान, सब्जी लेने गए उसको लिखे तो वो भी तो एक बिल ही हो गया ना। तो आप जैसे, तो ये तो आपने कितनी बार किया होगा ना। अब सोचिए, अब जितनी बार आप सामान खरीदने जाएंगे वहाँ अगर एक भी बार अगर बिल की फ़ोटो खींचेंगे तो ये क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, व्हाट्सएप और बिल, ये तो आपका अनुभव है। अनुभव कैसे भूलेंगे बताइए? भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? आंसर है शांत थोट्टम। देखिए मैं टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आसान क्वेश्चन नहीं। जो क्वेश्चन आसान है मैं उसको लिंक ही नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं लिंक करा रहा हूँ? क्योंकि जो आसान है आप एक बार पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा ना। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इसको, ये आपसे डिमांड करते हैं कि आप इसे रिवीजन बार बार कीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। लेकिन हम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए ये भी कठिन नाम है ना, शांता थोट्टम। कैसे हमने लिंक किया कि इनोवेशन भारतीय, देखिए भारतीय है ना, अगर भारतीय लोग इनोवेशन करना चाहते हैं तो उनको बहुत शांत माहौल में इनोवेशन करना होगा। तो समझ रहे हैं ना? देखिए, और ऐसे भी अगर आप कुछ नया विचार, कुछ इनोवेशन चाहते हैं तो आपको शांति पहली शर्त होती है कि आप इनोवेशन आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप शांत रहेंगे। शांत छत पे जाके बैठ जाइए शांति में, ऊपर 4 बजे सुबह उठ के ना चिड़िया चू चू कर रही है, समझ रहे हैं ना, ना कोई शोर ना शराबा, शांत मन है एकदम, तो वहाँ पर इनोवेशन तो आएगा ही आएगा ना। तो देखिए वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, भारतीयों को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग सुबह 4 बजे उठना जानते हैं। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आप 4 बजे उठिए। इस्लाम धर्म में कहा है कि आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़िए। जब आप फज्र की नमाज़ पढ़ते हैं सुबह 4:30 बजे सुबह उठते हैं कि नहीं? ऐसे ही हिंदू धर्म में सनातन में क्या कहा गया है? सूर्य नमस्कार कीजिए। तो सब सुबह उठने की बात कर रहे हैं। तो सुबह उठेंगे, शांत माहौल रहेगा, तो इनोवेशन भारतीय ही तो करेंगे। अब भूल कर दिखाइए, बताइए, इसमें शांत आ रहा है ना। इनोवेशन कब होता है? शांति में। जब शांत रहेंगे तभी इनोवेशन हो पाएगा। और शोर शराबा होगा तो आपका इनोवेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 132वें डूरंड कप 2023 के विजेता टीम कौन सी है? आंसर है मोहन बगान एससी। देखिए इसमें आ रहा है डूरंड में आ रहा है दूर, डूरंड, दूर, डूरंड, 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 दूर, दूर। माँ यशोदा, राधा मैया की जो माता जी हैं, वो राधा जी को समझा रही हैं कि तुम मोहन से दूर रहा करो, मोहन से दूर रहा करो। देखिए कितना हो गया ना, दूर रहा करो किससे? मोहन से। देखिए मोहन से दूर रहा करो। सारी जितनी गोपिकाएं हैं उनकी माता श्री परेशान है कि तुम लोग जाती हो, उस मतलब सब उनसे जाकर बात करती हो, तुम लोग दूर रहो, क्योंकि वो छलियां हैं, मन को मोह लेंगे, तो दूर रहो। नहीं, जिस वक्त तुमको वो छोड़ कर जाएंगे तुम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आसानी से लिंक होगी, दूर रहो किससे? किससे दूर रहो? मोहन से दूर रहो। ये तो आपने कितनी बार देखा होगा। राधा मैया की माँ ने कितनी बार डांटा था कि तुम उनसे दूर रहा करो ना। तो दूर और मोहन एक दूसरे के पूरक हो गए आसानी से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है सत्यजीत मजूमदार। देखिए इसमें आ रहा है पटेल,
ना पटेल आ गया। और सरदार पटेल की मूर्ति आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये मूर्ति देखिए, ये मैडम को दिख नहीं रहा है, तो ये जो है दूरबीन से उसको जूम करके देख रही हैं। देखिए जूम करके देख रही हैं। देखिए पटेल जी की मूर्ति दिख नहीं रही है, ये जूम करके देख रहे हैं। देखिए मजूम में जूम आ रहा है। देखिए आप कह रहे हैं भैया हमको भी पटेल जी की मूर्ति नहीं दिख रही है, तो लो हम भी जूम कर दे रहे हैं। ये देखो ये खूब निहार लीजिए। देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ ना, पटेल जी की मूर्ति मैंने जूम करके दिखाया है। अब आप भूलिएगा नहीं, भूलेंगे नहीं भूलेंगे। पटेल जी की मूर्ति आप जूम करके देखें हैं। देखिए मजूमदार में जूम आ रहा है, मजूमदार में जूम आ रहा है। अब आपको सत्यजीत मजूमदार रहे याद चाहे ना रहे, लेकिन पटेल जी की मूर्ति आपने जूम करके देखा है, वो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए और कौन सा है। देखिए विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ हुआ है? आंसर है झारखंड। देखिए सावन का मेला आप जानते हैं, झूला झूला जाता है ना, झूला सावन, वही जो गुड़िया होता है, जब नाग पंचमी गुड़िया पीटा जाता है ना, तो मेला लगता है ना, तो वहाँ मेला देखने के लिए बच्चे जिद करते हैं मम्मी हम भी मेला देखने जाएंगे। तो मम्मी क्या कहती है, बच्चा ठीक है बच्चा जाओ, लेकिन पहले बाल तो झाड़ लो। देखिए बाल झाड़ रही है ना, कंघी से बाल झाड़ रही है कि जाओ झाड़ देंगे बाल, फिर बोलेंगे जाइए सावन का मेला देख कर आइए। देखिए सावन झारखंड में आ रहा है, झार। और आप एक इमेज बनाइए, बचपन में आप भी गुड़िया पीटने गए होंगे, वो जो नीम के जो है गोदा में वो गुब्बारा उब्बारा लगाकर, और आपकी जो सिस्टर जाती होंगी वो गुड़िया बनाकर तालाब में फेंकती होंगी, तो आप पीटे होंगे। तो जहाँ वहाँ मेला भी लगता होगा ना, अनुभव है आपका, समझ रहे ना। ये ऐसे अनुभव कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप इमेज फील कीजिए, ये क्लास पढ़ाने वाली है ही नहीं, आप जो पढ़े हुए हैं यहाँ पर आए उसको जो है परमानेंट मेमोरी में सेव करने के लिए। तो ये आपका अनुभव हुआ कि नहीं, सावन का जो मेला है लगता है, समझ लीजिए मम्मी आपका जो है बाल ऐसे झाड़ वाड़ के तैयार करके भेजी कि जाओ बबुआ, आसानी से लिंक हो गया ना। देखिए ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप जितने भी लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं उनका आप PDF उठा लीजिएगा, उस PDF में ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा, समझ रहे ना। हर PDF में ये क्वेश्चन कॉमन है और सब में 5 स्टार लगाते हैं, ये आने की संभावना प्रबल है। तो मैं उसी क्वेश्चन को लिंक करा देता हूँ आपके लिए कि वहाँ इंपॉर्टेंट था और मैंने उसी इंपॉर्टेंट को लिंक करा दिया। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, तो आप इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।